हाथ से भविष्य बनता है। अगर हाथ कट जाएगा तो सब मामला खत्म हो जाएगा। जिसको कहता है प्रोपेगेंडा कहा जाता है जिसे। अब ये बताइए, कांग्रेस क्या ममता बनर्जी के पास दिल्ली के चुनावों के लिए समर्थन मांगने गई है? अरे सर, कलकत्ता में एक सीट नहीं दिया। बात नहीं मैं कर रहा, मैं देश को जो कांग्रेस ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। बीजेपी ने सिर्फ जीएसटी दी है उसको। मीडिया चाहता है कि इनकी इंडिया अलायंस में फूट पड़े, मीडिया चाहता है कि कांग्रेस कमजोर हो, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो इन्हें टक्कर दे सकती है बीजेपी को। मुझे तो किंग मेकर नहीं, मुझे तो किंग बनती नजर आ रही है। मैं तो साफ कहूँ आपको अपने दिल की बात कि कांग्रेस को हराना हमारे लिए आसान काम नहीं है। तो अब इनके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए इसी कोशिश में लगे हुए। मीडिया में ही पूरी खबरें बनाई जा रही, धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर कुछ नहीं है, मीडिया में ही है। टोटल मीडिया आपको पता ही है, आज की टोटल बायस मीडिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। दिल्ली की सियासत ने देश की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने कमर कस ली है और जनता को लुभाने के लिए कई वादे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर ये आती है कि दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस का दामन छोड़कर अब आम आदमी पार्टी का समर्थन देते हुए खुले तौर पर तमाम बयानबाजी देखी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर को चुनौती दे पाएगी और दिल्ली के अंदर वापसी कर पाएगी, या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापसी पा पाएगी? क्या कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रही है, या फिर वोट काटो पार्टी बनकर रह जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मीडिया में चर्चाएं चल रही है कि दिल्ली के अंदर वोट काटो पार्टी कौन, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? चर्चा कर लेते हैं, जनता के बीच हाजिर है कि जनता की राय क्या है, दिल्ली चुनाव को लेकर कौन किस पर भारी है, और इस बार क्या इंडिया अलायंस ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, यानी कि इकला चलो की राजनीति पर क्या कांग्रेस अब उतर चुकी है? शर्मा जी मेरे साथ है और देखिए ये गमछा डाले हुए कांग्रेस पार्टी के भी आ गए हैं। प्रचार जोरों पर है, तो शुरुआत आप ही से कर लेते क्योंकि गमछा आपने डाला है। कांग्रेस का दामन इंडिया अलायंस वाले ही छोड़ कर जा रहे हैं, ये जो खबर सामने है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, थोड़ा सा पक्ष मजबूत कमजोर हुआ है हमारा, लेकिन शीला दीक्षित ने इतना काम किया है दिल्ली के अंदर। हर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और ऐसे स्कूल बनाए हैं और ऐसे योजनाएं चलाई हैं जो आज उनका नाम धरातल पर है, जो सम्मान करते हैं शीला दीक्षित जी का। आज आप शीला दीक्षित जी के दिल्ली के तर्ज पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ ही छोड़ कर दामन जा रहे हैं। कौन छोड़ के भाग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे सुनो, आपके साथ है। उसका देखो, सुनो, दिल्ली के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा की बात होती है, लेकिन उनका यहाँ कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे 3 पार्टी ही मेन है, बीजेपी और केजरीवाल और कांग्रेस। हाथ से भविष्य बनता है। अगर हाथ कट जाएगा तो सब मामला खत्म हो जाएगा। तो हाथ बदलेगा हालात, या फिर हाथ अकेला रह जाएगा? हालात मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे, लोगों का विश्वास जम रहा है और पार्टी मजबूत होगी। देश को जो कांग्रेस ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। बीजेपी ने सिर्फ जीएसटी दी है उसको। जीएसटी बढ़ाने का काम करा है, लोगों को लूटने का काम करा है, कुछ नहीं करा। और उसके लिए बेरोजगारी देख लो, हालत क्या है, पूछो जरा इनसे क्या हालात है। ये है, देखो कंडीशन, 28% जीएसटी की मार से मजदूरी कर करके लोग गुजारा कर रहे हैं। राशन दे दे के बच्चों को स्कूल, पहाड़ी क्षेत्रों पे जो स्कूल थे उनको भोजन दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर से आते थे, मिड डे मील चलाया कांग्रेस ने। और जो हमारे फौजी भाई थे उनके लिए बहुत काम किए हैं कांग्रेस ने। अच्छा, एक बात पहले बताइएगा, क्योंकि मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सिर्फ गमछा डाला हुआ आम व्यक्ति के तौर पर? अरे हम जो सही पार्टी है, महंगाई को कंट्रोल करने वाली पार्टी है, उसके साथ हैं हम। यहाँ कोई रजिस्टर्ड वो नहीं है कि भाई हम आम भारत के नागरिक हैं और कांग्रेस को सपोर्ट, जो पार्टी सबसे जनता के हित में काम करती है उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। शर्मा जी से शुरुआत कर लेते हैं, हालांकि गमछा डाले हुए इसीलिए मैं पास आई। शर्मा जी, दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनावी लहर बढ़ रही है, फिर चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे ऐसे कांग्रेस पार्टी घिरती जा रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या फिर तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, सबने किनारा कर लिया। कांग्रेस की स्थिति क्या देख पा रहे दिल्ली के अंदर? देखिए, किनारा करने की जो आपने बात की और घिरती जा रही है, सब मीडिया का चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। मीडिया चाहता है कि इनके इंडिया अलायंस में फूट पड़े, मीडिया चाहता है कि कांग्रेस कमजोर हो, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो इन्हें टक्कर दे सकती है बीजेपी को। और उसके बाद आप बात करते हैं ममता बनर्जी की जी। अब ममता बनर्जी का दिल्ली में क्या जनाधार है? क्या कोई जनाधार ममता बनर्जी का है दिल्ली में? वो किसी भी पॉलिसी में खड़ी हो जाएं, चाहे वो कांग्रेस के पीछे खड़ी हो जाएं, चाहे वो आम आदमी के पीछे खड़ी हो जाएं, चाहे वो बीजेपी के पीछे आ जाएं। क्या ममता बनर्जी के फेस पे क्या दिल्ली में एक भी वोट डलने वाला है?
क्या उन्हें दिल्ली की ABCD भी पता है? क्या उन्हें ये भी पता है कि दिल्ली में लाल किले से फतेहपुरी की दूरी कितनी है? नहीं जानती ना वो। ममता बनर्जी नहीं जानती इन सब चीज़ों के बारे में कि दिल्ली की वास्तविक राजनीति क्या है, दिल्ली की गलियों की समस्या क्या है, दिल्ली में पानी की समस्या क्या है, दिल्ली का मौसम कैसा है, दिल्ली का प्रदूषण कैसा है, वो नहीं जानते इस बारे में। तो इसलिए अगर वो साथ आते हैं, नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात उनकी, आपने दूसरा नाम लिया तेजस्वी यादव जी का, तेजस्वी यादव जी के साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा में सिर्फ हमारा गठबंधन था, राज्य के तौर पर नहीं है। तो राज्य के तौर पे वही बात आती है ना, राज्य के तौर पे गठबंधन करके तेजस्वी यादव यहाँ पे करेंगे क्या? क्या लालू जी की पार्टी का यहाँ पे कोई वजूद है? नहीं है। तो अगर वो साथ हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक। जिस किसी पार्टी का कोई वजूद हो जो 10, 20, 50, 100, 200 वोट ला सके कोई पार्टी, और फिर वो कहे कि जी हम गठबंधन नहीं कर रहे, हम इनसे नखरे दिखा के मुंह मोड़ रहे हैं, तब बात समझ में आती है ना। जिन पार्टियों का वजूद ही नहीं है, अब वहाँ से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी आके यहाँ खड़ी होकर कहने लगे नहीं जी हम तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, हम तो कांग्रेस का विरोध करेंगे, तो क्या कोई वोट डल जाएगा ट्रूडो की पार्टी के नाम पे? या लेबर पार्टी आगे या कोई और पार्टी आगे यहाँ बोलने शुरू कर दे, ट्रम्प साहब की पार्टी आगे बोलने शुरू कर दे, तो क्या है उसका कोई वजूद? ना ममता जी का यहाँ पे कोई नाम लेवा, ना समाजवादी का नाम लेवा, ना यहाँ पे RJD का, ना JDU का। दिल्ली में टोटल अभी जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो सिर्फ इसी में है, कांग्रेस, आम आदमी और भाजपा, जिसमें अब आप इंडिया अलायंस के जो दल है सर, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी को, तो इसीलिए कांग्रेस के साथ नहीं है। नहीं, ये सिर्फ कहना अतिशयोक्ति होगी। सिर्फ ये कहा जाता है कि यही हरा सकते हैं और वही हरा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सराहने के लिए बात आती है जब आप ये देखते हैं कि कोई भी चुनाव कभी भी आता है और कहा जाता है, बड़े जोर शोर से प्रचार करे जाते हैं, ये तो जीता है पड़ा है, इसकी तो सीट पक्की है, तो जमानत जब्त करा देगा, पता चलता है वही आदमी उसी व्यक्ति की जमानत जब्त हुई पड़ी है। बड़ी बड़ी ऐसी बात करी जाती है। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एजाज अहमद, वो पिछले इलेक्शन में महाराष्ट्र में चुनाव में खड़ा हुआ था ना, उसके 50 लाख से अधिक फॉलोवर थे। अरे भाई ये तो चुनाव में बड़ा जबरदस्त सट्टा डाल देगा। लास्ट एंड फाइनल से वोट कितने मिले थे? 277। तो यही चीज़ें नेताओं के साथ होती हैं। कहा जाता है ये प्रभाव डाल देंगे, वो प्रभाव डाल देंगे, ये वोट काट देंगे, वो काट देंगे, लेकिन नहीं, जनता जो आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस कुछ खेला करने वाली है? क्या किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी? मुझे तो किंग मेकर नहीं, मुझे तो किंग बनती नजर आ रही है। मैं तो साफ कहूँ आपको अपने दिल की बात, क्योंकि मैं तो ज़मीन पे जाता हूँ तभी मैं बात करता हूँ। मैंने लगातार अपनी देखा, दिल्ली न्याय यात्रा से भी मैं जुड़ा रहा। 70 विधानसभाओं में जाके देखा हालात कैसे थे। लोग आके जुड़ना चाहते थे कांग्रेस से, वो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस का कोई लीडर आए, हम उनसे अपने दिल की बात कह सकें, हम उनसे अपनी परेशानियाँ साझा कर सकें। और जब वो उन्हें देखा कि हमारे सड़कों पर आने, हमारे से मिलने जुलने लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, हमारे तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं, तब उन लोगों का जो अंदर का बहाव था वो फूट के जब बाहर निकला तो पता चला कि वास्तव में लोग कांग्रेस को चाहते हैं। ठीक है, आया था अन्ना हजारे साहब ने हमारे आंदोलन करा, लोकपाल लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस पर थोड़ा सा हो गया सारा वोट। और आज जिसको पार्टी को कहा जा रहा है वोट कटवा पार्टी, आप ये देखिए इसी का सारा वोट बैंक था, वो कांग्रेस का ही सारा वोट बैंक था जो आम आदमी लेके गई। तो इसमें वोट कटवा नहीं है, ये तो अपनी जमीन वापस लेने वाली बात है, अपनी जमीन कवायद वापस लेने वाली बात है। तो क्या रूठे वोटर्स वापस आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, आ चुके हैं। सिर्फ वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारे पास आए, हमारा दुख दर्द सुने। जब कांग्रेस के नेता, तमाम नेता पहुंचे हैं, जमीन पे उतरे हैं। अब लगातार, जैसे मैं कल भी यहाँ पूरा पुरानी दिल्ली में प्रचार कर रहा था, मुदित अग्रवाल जी के साथ था मैं उनके साथ, तो जैसे जैसे हम अपने गलियों में, कटरों में, कूचों में गए, वो इंतजार कर रहे थे, अरे साहब क्या बात है, अब आ रहे हो यार, आप पहले मिलते हैं, हमें पहले से बात। अभी तमाम उन्होंने अपनी दिखाना शुरू कर, देखो सर हमारे यहाँ कैसे सीवर जाम हुआ पड़ा है, हमारी गलियों का हाल देखो, हमारे यहाँ कूड़ा नहीं उठता। सिर्फ वो यही चाहते थे कि वो एक लीडर आके तो खड़ा हो ताकि हम उसके पीछे खड़े हो सके। विकल्प वापस। मैं भाई साहब की बात से कुछ सहमत हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, कुछ बातें इनकी सही है। केजरीवाल जी नहीं आएंगे और कांग्रेस भी नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, अब की बार 8,500 रुपये खटाखट, 1 लाख रुपए खटाखट। वो खटाखट पे सारा गेम फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा नहीं आएगी या कुछ, अब वो खटाखट खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार जो है वो वहाँ झूठी हो गई, नंबर 1। अच्छा, अब जो कुछ कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट तो कांग्रेस के आप में चले गए, आपके ऊपर आ गए, जो कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस आप आ गई। दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के थे या किसी के थे, कुछ ऐसे थे जो गरीब तबके के थे बहुत, जो फ्री के चक्कर में आ गए, वो आप में चले गए। अब चले तो जनता के बीच हाजिर और जनता से जान रहे थे कि आखिर दिल्ली के अंदर कौन मजबूत है और क्या इंडिया अलायंस में बिखराव है। सर, दिल्ली के अंदर क्या इंडिया अलायंस में भी अंदरूनी कोई कलह शुरू हो गया है? क्योंकि बीजेपी से लड़ाई लड़ते लड़ते अब आपस में लड़ने लग गए हैं। इसमें एक बार दोबारा प्रश्न दोबारा दोहराएं। क्या इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन बना था वो आपस में लड़ने लग गया है? हाँ बिल्कुल, ये बात भाई साहब ने जो कही वो बिल्कुल सही कही है। अब इंडिया अलायंस जो है बिल्कुल बिखर गया है, इसीलिए केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग हो गए हैं।
जिसका फायदा बीजेपी को जाएगा। और अगर ऐसे ही हुआ तो हो सकता है, भगवान की अगर कृपा रही तो सीलमपुर विधानसभा जो इस टाइम हॉट सीट है, जिसके अंदर कांटे की टक्कर है, वो बीजेपी वहां से निकाल जाएगी। क्योंकि उधर तो खड़ा हो गया वो कांग्रेस का अब्दुल रहमान, कांग्रेस से मिल गई, और उधर मतीन का लड़का जो, लेकिन बीजेपी की हालत क्या है? क्या सिर्फ बीजेपी फायदा उठाएगी? हाँ, अगर उनकी मुस्लिम वोट आपस में काम नहीं गिनवाएगी, क्रॉस हो गई, अगर मुस्लिम वोट क्रॉस हो गई, क्योंकि मुस्लिम का वोट जो है वो किसी भी सूरत में मतलब मिलेगा ही नहीं, बीजेपी को नहीं मिलेगा। अगर 1-2% मिला उसकी कोई गिनती नहीं। बवाल के बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर वोट कौन काट रहा है? सर, बीजेपी की बी टीम कौन है, कांग्रेस या आप? किसको लेकर आप जनता में राय रखते हैं? नहीं, कांग्रेस की अगर इसकी बात करी जाए, बीजेपी की बी टीम की, तो हर जगह से आम आदमी पार्टी सबसे पहले खड़ी नजर आती है। पिछले चुनावों में आपने हरियाणा में इसका उदाहरण देखा होगा। हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए इनको जमानत दी गई। केजरीवाल साहब को जमानत पे रिहा हुए जब उन्होंने 70 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, इमीडिएट मिली थी। और ये मैंने एक हफ्ते पहले भी यहाँ पे, जब उनको जमानत मिलने से पहले 1 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि उन्होंने अपने 90 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, अब उन्हें जमानत मिल जाएगी, और वही बात हुई थी। उसके बाद तमाम उनके सारे नेताओं को, सत्येंद्र जैन को, मनोज सिसोदिया साहब को, सबको जमानत मिलती चली गई। तो बीजेपी को दिख रहा था कि इस बी टीम के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई है, उनके सामने खड़ी हुई है। उन्हें पता है कि कांग्रेस को हराना हमारे लिए आसान काम नहीं है, तो अब इनके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए इसी कोशिश में लगे हुए। मीडिया में ही पूरी खबरें बनाई जा रही, धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है, मीडिया में ही है। टोटल मीडिया आपको पता ही है, आज की टोटल बायस मीडिया है, एक तरफा मीडिया चलता है, गोदी मीडिया जिसे आज की डेट में कहा जाता है। गोदी मीडिया आप उठा के देख लीजिए, कोई भी चैनल आपको नजर आएगा, अब चाहे किसी भी मुद्दे को आप उठा के देख लीजिए, जो जरा सा फेवर में जा रहा होता है, डिसफेवर में जा रहा होता है बीजेपी के, उसी मुद्दे को फौरन दबा दिया जाता है। छोटा सा एक उदाहरण भी देता हूँ, आपने 2-3 दिन पहले से देखा होगा, तमाम चैनल एक कवरेज कर रहे थे विदुड़ी विदुड़ी विदुड़ी, लेकिन उस विदुड़ी से एक दिन पहले आपने ध्यान दिया था, विदेश मंत्रालय के हमारे प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख में हमारे लेह लद्दाख के अंदर घुस के चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं। इमीडिएट जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगले दिन सुबह ही जाके विदुड़ी साहब ने बम फोड़ दिया, और तमाम चैनल विदुड़ी 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 विदुड़ी, लेह लद्दाख में जो अंदर चीन घुस के हमारे गाँव 2 गाँव बसा गया, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी। तो इसी में मैनिपुलेट करने में नंबर 1 है, बीजेपी मास्टर है इस मामले में, इनकी कोई दो राय नहीं कि मैनिपुलेशन में बहुत तेज हैं ये लोग। मैं आपसे सवाल आखिरी ले रही हूँ कि बीजेपी को हराने का दम कौन रखता है, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी? इस तरीके से चर्चाएं चल रहे हैं, बीजेपी को कौन मात दे पाएगा? कांग्रेस ही दे सकती है, हाल हालत में कांग्रेस ही देगी। कांग्रेस का ही वोटर था, कांग्रेस का वोटर ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालात प्रतिकूल हो जाते हैं, लोगों का अच्छे अपने घर पे, अपने परिवार वालों से विश्वास उठ जाता है। औरों की तो बात छोड़ो, घर में अक्सर आपने देखा होगा, मैं अपने भाई पे विश्वास नहीं करता, मैं अपनी बहन पे विश्वास नहीं करता, रिश्तेदारों पे विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब भी आती हैं तो इस तरह से कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो बात है, टक्कर जो है बीजेपी को जो देगी वो कांग्रेस ही देगी। क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस अकेला मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस में ही दामन छोड़ कर भाग रहे हैं सारे। इंडिया अलायंस की आप बार बात कर रहे हैं, देखिए आप भी इस बात को उठा रही हैं, और मैंने आप यही चल रहा है सर। तो ये सवाल इसलिए कि क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। अभी आप इंडिया अलायंस में ये देखिए कि इंडिया अलायंस के लिए मुद्दा किसको उठाया जा रहा है? क्या उनका दिल्ली में कोई जनाधार है? नहीं है ना। तेजस्वी यादव को, उनका दिल्ली में कोई जनाधार है? नहीं है। उनकी पार्टी की इकाई तक यहाँ मौजूद नहीं है। उनको मुद्दा बनाया जा रहा है कि जिनका यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है, उन्हें दिखाया जा रहा है कि ये देखो, ये इंडिया अलायंस के साथ ही तुम्हारे कांग्रेस से छिटक के दूर चले गए, इंडिया अलायंस दूर चला गया, ये इंडिया अलायंस बिखड़ गया। लोगों के मैसेज ये दिया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में एकता नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की वास्तव में क्या यहाँ ज़रूरत है? क्या तेजस्वी यादव की यहाँ ज़रूरत है? क्या तेजस्वी यादव के नाम पे वोट पड़ने वाले हैं दिल्ली में? क्या ममता बनर्जी के नाम पे दिल्ली में वोट पड़ जाएंगे? नहीं पड़ेंगे ना। तो जाहिर सी बात है, जब उनका कोई वजूद ही नहीं है, उनका कोई वो ही नहीं है, तो उनकी बात उठानी बेकार है, बेमानी बात है। सत्ता विरोधी लहर क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखी जाएगी इस चुनावों में? मैंने 2-3 बात शर्मा जी के मुंह से सुना हूँ। इन्होंने कहा कि अभी जब रमेश बिजली की बात आई तो चाइना की कुछ बात करें इन्होंने। अरे शर्मा जी, 60 साल में तो अपने देश को, इस हिंदुस्तान को तीसरी पाकिस्तान और बांग्लादेश बना के रख दिए। आज इतने करोड़ों लाखों बांग्लादेशी कहाँ, किसने बसाया था? आज 10 साल के हिसाब पूछ रहे हो,
मोदी से और उसके सेना से। 50 साल से आपने तो हर पूरे हिंदुस्तान में बसा दियो, जो आज उसको भगाने का काम भाजपा कर रही है। ठीक है, बीजेपी के लिए चुनौती कौन है, आप या कांग्रेस? नहीं, दूसरी बात और बता दूं, जब आपको अच्छा लगा रहे, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उसको कहीं पिछलग्गू की जरूरत है? आप तो पिछलग्गू बनते हो, भीख मांगते हो ममता से, आरजेडी से, कहते हो भाई हमें ऐसा कर लो, और कोई घास नहीं डालता, आपको घास नहीं डालता। आप नेतृत्व कर रही थी कांग्रेस, और वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रोपेगेंडा जिसको कहता है, प्रोपेगेंडा कहा जाता है जिसे। अब ये बताइए, कांग्रेस क्या ममता बनर्जी के पास दिल्ली के चुनावों के लिए समर्थन मांगने गई है? अरे सर, कलकत्ता में एक सीट नहीं दिया। बात नहीं मैं कर रहा, मैं दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात करो। और ये भी आपको पता है कि इंडिया अलायंस जो अपना इंडिया अलायंस का, एक मिनट खाता खुल जाएगा, एक मिनट, जो गठबंधन हुआ था वो लोकसभा चुनावों के लिए हुआ था, राज्यवार सब अपने अपने चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थे, तो उनके पास पिछलग्गू बनने वाली नौबत ही कहाँ आ रही है? ठीक है, जनता की भी हाजिर, और जनता से जान रही थी कि इस बार दिल्ली के चुनाव क्या इंडिया अलायंस पर खतरा बनते जा रहा है, और इसीलिए क्या इंडिया अलायंस में फूट है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव है और कांग्रेस अकेले अपने दम पर मात देती दिखाई देगी दिल्ली के अंदर? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा कि आखिरकार बीजेपी के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, और क्या कांग्रेस ही बीजेपी को मात दे पाएगी, फिर आम आदमी पार्टी कुछ खेला करने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। देखते रहिए 4P, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।